ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आप रसपान कर रहे हैं पवित्र बैसाख महात्म की कथाओं का। अब तक आप बैसाख महात्म के 19वें अध्याय तक की कथा का रसपान कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बैसाख महात्म के 20वें अध्याय की कथा का रसपान करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए सुनते हैं बैसाख महात्म के 20वें अध्याय की कथा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। व्याध ने कहा, भगवान ने जो हजारों करोड़ों जीव उत्पन्न किए हैं, क्या उन्होंने इनकी देह से उत्पन्न किया है अथवा दूसरे प्रकार से? ये भिन्न भिन्न कर्मों को करने वाले और सनातन और भिन्न मार्ग के देख पड़ते हैं। हे महामुनि, ये क्यों एक स्वभाव के नहीं हैं? इस प्रश्न का उत्तर मुझको विस्तार पूर्वक कहिए। शंख जी ने कहा, जीव समुदाय 3 प्रकार के होते हैं, सत्व, रज और तमोगुण वाले। राजस कर्म वाले राजस कर्म को, तामस गुण वाले तामस कर्म को और सात्विक गुण वाले सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी गुणों की विषमता से उलटफेर हो जाता है। इसी से ऊंचे नीचे कर्म करते फल के भागी होते हैं। कोई सुख और दुख और कोई दोनों को ये मनुष्य गुण की विषमता से प्राप्त करते हैं। ये प्रकृति से स्थिर जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हैं। गुण और कर्म के अनुसार कर्म का विपरीत फल होता है। फिर गुण के अनुसार ये मनुष्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं। प्रकृतिस्थ मनुष्य प्राकृतिक गुण और कर्मों से पूर्ण रहते हैं तथा प्राकृतिक गति को प्राप्त करते हैं, परंतु प्रकृति नाश नहीं होती। तामस से अनेक दुख होते हैं। ये सर्वदा तामस वृत्ति वाले होते हैं। ये निर्दयी, निष्ठुर और क्रूर होते हैं और लोक का द्वेष इनकी जीविका होती है। राक्षस से पिशाच तक तामसी गति को प्राप्त करते हैं। राजस वालों को मिश्रित बुद्धि होती है। वे पाप और पुण्य दोनों ही करते हैं। पुण्य से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं तथा पाप से नरक की यातना भोगते हैं। अतः वे अभागे बार बार जन्म लेते हैं। सात्विक लोग धर्मात्मा, दयावान, श्रद्धावान तथा दूसरों की निंदा ना करने वाले होते हैं। उनकी सात्विकी वृत्ति होती है। पाप से रहित महातेजस्वी वे लोग वैकुंठ को जाते हैं। इसी से भिन्न कर्म वाले, नाना रूप और भिन्न बुद्धि वाले लोग होते हैं। इन्हीं गुण और कर्मों के अनुसार महाप्रभु विष्णु भगवान अपने अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए इनसे काम करवाते हैं। पूर्ण मनोरथ वाले विष्णु भगवान में विषमता और घृणा नहीं है। वे संभाव से संसार की सृष्टि, स्थिति और नाश करते हैं। अपने गुण दोष से लोग अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार बगीचे में वर्षा सभी पेड़ों पर समान होती है, किंतु एक नाली से सींचे हुए वृक्षों की भिन्न प्रकृति होती है। बगीचा लगाने वाले को किसी प्रकार की विषमता और घृणा नहीं होती। व्याध ने कहा, हे मुनि, पूर्ण भोग के मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में, अंत काल में अथवा स्थापन के काल में? सृष्टि, संहार और स्थिति का कितना समय होता है? हे ब्राह्मण भगवान, इस चेष्टा को विस्तार पूर्वक कहिए। शंख जी ने कहा, ब्रह्मा का दिन 4000 युग होता है। इनकी रात भी इतनी ही बड़ी होती है। ऐसे दिन रात मिलाकर ब्रह्मा का अहोरात्र होता है। 15 दिन का पक्ष, 2 पक्ष का महीना, 2 महीने की ऋतु, 3 ऋतु का शयन और 2 अयन का 1 वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष जब ब्रह्मा के बीत जाते हैं तब ब्रह्मकल्प कहलाता है। वेदों के जानने वालों ने उनका यह प्रथम कल्प माना है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव, जिसमें मनुष्यों का अंत होता है। दूसरा ब्रह्मा जी के दिन के अंत में होता है, उसको दैनंदिन कहते हैं। बाद में ब्रह्मा के लय होने पर ब्रह्मा का प्रलय कहलाता है। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में मनु का 1 प्रलय होता है। इसी प्रकार क्रम से 14 प्रलय बीतने पर एक दैनंदिन लय कहलाता है। प्रलयों की स्थिति में लोकों के 3 प्रलय होने पर एक मनवंतर होता है। इसमें केवल चेतन प्राणियों का नाश होता है, लोकों का क्षय नहीं होता। फिर से पूर्ववत जब से पूर्ति हो जाती है
मनवंतर के अंत में फिर से चेतन प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे व्याध, दैनंदिन प्रलय में सभी का क्षय हो जाता है। सत्य लोक के अतिरिक्त सभी लोक नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के सो जाने पर चेतना युक्त और अधिभूत सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। तत्वाभिमानी देवता लोग ब्रह्मा लोक में रह जाते हैं और सत्य लोक में सोए हुए सभी बच जाते हैं। देवता लोग तब तक सोए पड़े रहते हैं। फिर रात्रि के अंत में ब्रह्मा जी पहले की तरह सृष्टि करते हैं। ऋषि, देवता लोग, पितृलोक, धर्म, अलग अलग वर्ण, चक्रपाणी, विष्णु भगवान के 10 अवतार नियम से होते हैं और दूसरे बहुत से देवता ऋषि कल्प पर्यंत ब्रह्मा जी से फिर उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा के साथ मुक्ति पाने वाले राजा और साधु लोग जो सिद्धि प्राप्त किए हुए और ब्रह्मलोक को जानने वाले होते हैं, वे सत्यलोक में ही रह जाते हैं। जो उस राशि में जाने वाले उसी नाम से श्रुति में स्थित रहते हैं, वे फिर भी जाते हैं। उन गोत्रों से उत्पन्न होते हैं और सदा उन कर्मों में तत्पर रहते हैं। जब कलयुग से सब दैत्य नाश हो जाते हैं और कलयुग के साथ वे भी उसी गति को प्राप्त करते हैं, उनका निरय स्थान राशि होती है। जो उनके नाम के दूसरे भी उत्पन्न होते हैं, वे अपने अपने कर्म से उन कर्मों को करने वाले होते हैं। मैं अब षष्टि काल तथा मुक्ति काल बतलाता हूँ, तुम सावधान चित्त हो जाओ। ब्रह्मा इत्यादि तथा देवताओं के निवेश में ब्रह्मकल्प के समान होता है। उसके बाद देवताओं के मुकुटमणि भगवान का निवेश होता है और निवेश के अंत में अपने कुक्षिगत लोगों की सृष्टि करने की इच्छा होती है। सब जीव समुदाय को उन्होंने अपने उदर में देखा। उनमें से उत्पन्न होने के योग्य कितने तो मुक्त थे और कितनों की लिंग शरीर से छूट गई थी। वे सब सुप्त संसार में स्थित तथा तमोगुण और साधुओं का अपकार करते हैं। जो श्रुति, स्मृति इत्यादि से निंदा नहीं किया जाता, जो बिना प्रयोजन के किया जाता है, उसको सात्विक धर्म जानो। जो लोक से विरुद्ध ना हो, उसको सात्विक धर्म समझो। ये धर्म वर्णाश्रम के विभाग से 4 प्रकार के होते हैं तथा नित्य, नैमित्तिक और काम्य के भेद से 3 प्रकार के माने जाते हैं। अपने अपने ये सब धर्म जब विष्णु भगवान को अर्पण किए जाते हैं, तब ये सात्विक धर्म शुभ भागवत धर्म कहलाते हैं। जब ये किसी कामना से देवता या अंतर देवता को अर्पण किए जाते हैं, तब ये राजस कहलाते हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच इत्यादि तथा लोक में निष्ठुर देवताओं का धर्म सिंगात्मक और निंदित धर्म तामस कहलाता है। विष्णु को प्रीति करने वाले शुभ सात्विक लोग बिना किसी कामना के नृत्य करते हैं, वे भागवत कहलाते हैं। जिसके चित्त में सदा विष्णु रहते हैं, जिसकी जिह्वा पर हरि भगवान का नाम रहता है, जिसके हृदय में भगवान का चरण रहता है, वे ही भागवत कहलाते हैं। जो सदाचार में लगे रहते हैं, जो सबका उपकार करते हैं, जो सर्वदा ममताहीन रहते हैं, वे भागवत कहलाते हैं। जिनका शास्त्रों में गुरु, साधु और कर्मों में विश्वास रहता है, जो निरंतर विष्णु के भक्त हैं, वे भागवत कहलाते हैं। विष्णु भगवान के प्रिय धर्म जिनको सम्मत है, वे शाश्वत कहलाते हैं। ये धर्म श्रुति, स्मृति इत्यादि से माने जाते हैं। ये शाश्वत कहलाते हैं। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना, सब धर्मों को सुनना, विषयों में लीन चित्त वालों का ये कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे श्रेष्ठ स्त्री नपुंसक पुरुष का साधुओं के दर्शन से ही सज्जन पुरुष का चित्त पिघल जाता है, जैसे चंद्रमा की किरणों से पिघल जाता है। विषयों में चंचल मन सत्यशास्त्र के श्रवण मात्र से साधुओं में लगा हुआ पुरुषों का मन तेज रूप और पाप रहित हो जाता है। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों के संसर्ग से बिना कामना के श्रद्धापूर्वक जिस नित्य विष्णु प्रिय धर्म को मनुष्य करते हैं, वह भागवत धर्म कहलाता है। इस संसार और परलोक का फल देने वाले बहुत से धर्म देख पड़ते हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करने वाले और सब दुखों को हटाने वाले धर्म सूक्ष्म है। क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवान ने लक्ष्मी से सब शास्त्रों से निकालकर वैशाख मास का धर्म कहा।
मार्ग में छाया बनाना, ओसरा चलाना, पंखे से हवा करना और पात्रों का दान करना है। छाता और जूते का दान करना, कपूर और गंध का दान करना, कुआं, बावली, तालाब बनवाना तथा तट पर पानी पिलाना। संध्या समय शरबत और ऊख के रस का दान तथा तांबुल का दान पाप को नाश करता है और विशेषकर रोगों को हटाता है। मार्ग के थके को नमक मिलाकर मट्ठा पिलाना, उबटन लगाना तथा ब्राह्मण के पैर धोना, चटाई, कंबल और पलंग का दान करना और गोदान करना, मधु सहित तिल दान देना पापों का नाश करता है। संध्या के समय ऊख और ककड़ी का दान करना, पितरों के निमित्त रसायनों का दान करना। इस माधव भगवान के प्रिय महीने में ये धर्म विशेष कहे गए हैं। प्रातःकाल सूर्योदय में स्नान करके ब्राह्मणों से कही कथा सुनना, नित्य कर्म करके मधुसूदन भगवान का पूजन करें और एकाग्र चित्त होकर बैसाख महीने की कथा सुनें। तेल लगाना और कांसे के पात्र में भोजन करना त्याग दें। निषिद्ध भोजन तथा वृथा बकवाद करना छोड़ दें। अलाम्बू, गाजर, लहसुन, तिलपिट्टा, कांजी, फूट, किया तोरई तथा पोई, कलिंग, सहजना और चौराई का साग त्याग दें तथा कुर्थी और मसूर त्याग दें। बैंगन, कलिंद, कोदो को त्याग दें तथा तंदुली का साग, कुसुम और मूली, गूलर, बेल और लिचोड़े का त्याग माधव प्रिय बैसाख महीने में विद्वान को करना चाहिए। इनमें से एक को भी खाने से अवश्य चांडाल होता है और उसकी 100 बार क्रमी की योनि होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। माधव भगवान की प्रीति के लिए इस बैसाख के महीने में व्रत करें। इस प्रकार से व्रत समाप्त होने पर भगवान की प्रतिमा बनवाएं। मधुसूदन भगवान की प्रतिमा को सब विभव और वस्त्र से विभूषित करके स्वयं पूजन करके ब्राह्मणों को दान दें। बैसाख शुक्ल द्वादशी के दिन अन्न और दही का प्रचुर दान करें। जल से भरा घड़ा, तांबुल, फल और दक्षिणा दें। छाता और जूता, ठंडे जल से भरा घड़ा, तांबुल और दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दें और ये कहें कि मैं धर्मराज के निमित्त दान देता हूँ, वह हम पर प्रसन्न हुए। तब अब सभ्य होकर नाम गोत्र उच्चारण करके पितरों के निमित्त उनकी तृप्ति के लिए क्षय न होने वाले अन्न और दही का दान दें। तब गुरु के लिए और उसके बाद विष्णु भगवान के निमित्त ठंडा जल, दही, अन्न कांसे के पात्र पर रखकर भोजन सामग्री, फल, तांबुल और दक्षिणा सहित दान दें और कहें, हे विष्णु, मैं विष्णु लोक को प्राप्त करने की इच्छा से आपको अर्पण करता हूँ। यह सब देकर कुटुंबी ब्राह्मणों को यथाशक्ति गाय दान कर दें। इस प्रकार गर्भ छोड़कर मास व्रत करें तो वे सब पापों से मुक्त होकर 100 कुलों का उद्धार करके सब प्राणियों के देखते हुए सूर्य मंडल का भेद करके विष्णु भगवान के उस परम धाम को जाता है जो योगियों को भी दुर्लभ है। जब श्रेष्ठ ब्राह्मण व्याध से पूछने पर विष्णु के प्रिय सब फलों को देने वाले बैसाख मास के धर्मों को इस प्रकार व्याख्यान कर रहे थे, उसी क्षण देखते देखते 5 शाखा वाला यह बर का पेड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और इस वृक्ष के कोहलर में बैठा हुआ एक भयंकर दीर्घ देह वाला सर्प पाप योनि का शरीर तुरंत त्याग कर वहाँ बैठ गया और नीचा सिर करके हाथ जोड़कर कहने लगा, इति श्री स्कंद पुराणे बैसाख महात्म के नारद और अम्बरीश के संवाद में भागवत धर्म कथन नामक 20वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री हरि। तो ये थी कथा बैसाख महात्म के 20वें अध्याय की। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।